program to bring you a special report. Hello everyone, welcome to AK Reviews, welcome to another session. After how long, I don't even know. बहुत कई साल कई ज़माने बीत गए लास्ट एपिसोड पोस्ट किए हुए. सो वेलकम बैक एवरीवन. आई हैव बीन कॉट अप, आई हैव बीन बिजी, हाउस मूविंग, सिटी मूविंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर मूविंग इन माई लाइफ in past few months, so I couldn't post, but yeah, I was updated and I was out of the picture, but obviously मैं चीज़ों को तो देख ही रहा था and I was looking कि क्या चल रहा है फुटबॉल और स्पोर्ट्स वर्ल्ड में. A lot has happened. Where do we start? Unorthodox start करते हैं. Well, in UFC, Islam Makhachev has won his pound for pound, जो उसकी Islam Makhachev has won his match against Volkanovski, I don't know what was his name exactly. तो वो फाइट हुई कहाँ? फाइट हुई ऑस्ट्रेलिया के अंदर. एंड वोलोनस्की का what was his name यार? Volkanovski. So Islam Makhachev fought against Alexander Volkanovski उसके home ground पे. It was two belts on the line. One was the championship and the other one was pound for pound, and Makhachev ended up winning both. Like he had one, so he defended one and he won the other one. So a great victory. और what makes it special is that इसका weight cut जो था वो बहुत scary था Islam Makhachev का, and that is one of the most controversial things in UFC I believe. और weight cut के बाद फिर हमने एक और चीज़ देखी कि उसके जो है ना ही डिड नॉट हैड खबीब ऑन हिज कॉर्नर. तो ऐसे कुछ इश्यूज थे, बट ही ओवरकेम ऑल ऑफ देम एंड ही वॉन ऑन जजेस डिसीजन. अ गुड फाइट, अ वंडरफुल फाइट, वन ऑफ द बेस्ट फाइट सो फार. आई गेस जो उसने चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट जो फाइट थी उसके बाद इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स. ठीक है, चलो ये तो हमारा स्टार्ट हो गया. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन. फुटबॉल में क्या में बहुत कुछ हुआ सिंस लास्ट अर्जेंटीना वॉन द वर्ल्ड कप. उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है. आर्सेनल वाज ऑन अ विनिंग स्ट्रीक एंड देन दे स्टार्टेड लूजिंग एंड देन ड्रॉइंग गेम अगेंस्ट. तो आई गेस प्रीमियर लीग से ही स्टार्ट करते हैं. तो प्रीमियर लीग में हम देखते हैं सबसे पहले लीग लीडर्स कौन है? आर्सेनल है. एंड फॉर हाउ लॉन्ग दे कैन मेंटेन दैट आई डोंट नो. आई कैन नॉट सी देम गोइंग वेरी स्टेबल राइट नाउ. एंड हु इज टू ब्लेम? सही है, पहला सवाल तो ये आता है ना कि आर्सेनल, ठीक है, इंजरीज वर देयर, गैब्रियल जीसस वाज नॉट देयर, आई एग्री विद ऑल दैट, बट देयर इज समवन टू बी ब्लेम्ड. देयर इज अ सिस्टम दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इन आर्सेनल, एंड नाउ आई कैन सी Arteta being stubborn and Arteta being so arrogant in his decisions कि वो फैसले नहीं कर रहा वक्त पे जो उसको करने चाहिए. I don't get it. Why is Ben White getting started over and over again on the right back when we have Tomiyasu? टोमियासू को बिठाने के बाद उसके जितने डिसीजंस आज तक उसने लिए दैट weren't up to the mark. So whatever is Arsenal results are, अब वो हार रहे हैं या वो जीत रहे हैं, there is only one person to blame and that is Arteta. ठीक है, लेफ्ट बैक पे हम देख रहे थे जिनचेंको was worn out, वो थक चुका था बहुत, लेकिन he was still letting him play. वो उसी को उसने ऑफ नहीं किया. I don't know, there's like the best teams or maybe the top teams or the teams that are spending too much, they have managerial issues. ठीक है, चेल्सी पे हम आएंगे बाद में, बट राइट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट आर्सेनल. ठीक है, तो आर्सेनल के अंदर इस टाइम जो उन्होंने सिचुएशन बना ली है ना, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल ड्रॉ करने वाले, और टीम को इतना वन वे रखना कि टीम इतनी प्रेडिक्टेबल हो चुकी है कि लाइक ऐसा लग रहा है कि प्रीमियर लीग के फर्स्ट हाफ में लोगों ने स्टडी कर लिया आर्सेनल को, एंड नाउ दे नो हाउ टू कीप देम लॉक्ड इन एट वन साइड ऑफ द पिच, एंड दैट वी कुड सी इन द गेम. तो ये है कि Arsenal are struggling right now. They are without Gabriel Jesus. That's agreeable and that's like mutually agreed everywhere. कि हाँ ठीक है, that's like he's more firepower. He's a strength to the team. And when Gabriel Jesus comes in, it creates more space for Martinelli. और मार्टिनेली आपने देखा जब से गैब्रियल जीसस नहीं खेल रहा तो मार्टिनेली इज नॉट स्कोरिंग एंड मार्टिनेली इज नॉट ही इज ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस बट ही इज नॉट दैट पोटेंट एंड इफेक्टिव सिंस गैब्रियल जीसस वाज ऑफ. ठीक है, तो लेट्स सी आर्सेनल क्या करती है. अब आर्सेनल वर्सेस सिटी नेक्स्ट गेम आ रहा है. अच्छा, आर्सेनल फैंस देखो बहुत सारी ट्रॉफीज लाइन पे होती हैं. अब आर्सेनल फैंस से मेरी बात होती है, इनमें एक है हमारे पास, वो कहते हैं नहीं यूरोपा लीग वी डोंट वांट इट, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं उसके अंदर. द फक डूड, दैट डज नॉट हाउ इट वर्क्स. यूरोपियन कंपटीशन इज अपॉन अस नाउ. इट्स वैलेंटाइंस डे, और वैलेंटाइंस डे पे हम हमारे जैसे सुघड़ लॉयल जिंदगी में फोकस्ड बॉयज जो होते हैं वो फुटबॉल और अपनी चीज़ों को फोकस करते हैं. दे डोंट गो टुवर्ड्स द वर्ल्डली अफेयर्स. तो कहने का मकसद ये है कि भाई लाइक यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स आर अ थिंग टू टॉक अबाउट. ठीक है, यू कैन नॉट स्केप दैट. और ये कहना कि हम लीग पे फोकस्ड हैं तो वी डोंट केयर अबाउट यूरोपियन चैंपियनशिप, यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स, तो दैट्स अनदर बुलशिट. ठीक है, और दूसरी चीज़ देखो, बात ये इस टाइम के आर्सेनल क्या करने वाली है. उनके मैनेजरल इश्यूज हैं.
they need to maintain their standing on top of the table, and if they are unable to do that against City, they would be on second. City will go on the top. और अगर ये दोनों draw करते हैं, so that's beneficial for another one. That's beneficial for Manchester United. और मैनचेस्टर यूनाइटेड पे भी आते हैं, बट लेट मी जस्ट फिनिश आर्सेनल फर्स्ट. हम लीग लीडर्स की पहले बात कर लें. तो आर्सेनल का मसला ये कि आर्सेनल के पास स्क्वाड है, प्लानिंग है, पर उनके जो टैक्टिकल डिसीजंस ड्यूरिंग द गेम है ना, आई बिलीव दैट इज समथिंग दैट इज अफेक्टिंग आर्सेनल राइट नाउ. ठीक है, अब बात आती है चेल्सी की. सिंस द वर्ल्ड कप दे हैव स्पेंड अराउंड 500 fucking million, एंड आई डोंट नो, FFP इज स्लीपिंग, प्रीमियर लीग पैनल इज स्लीपिंग. वो सिटी की है कि बेंच पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तुमने पैसा कहाँ लगाया. अबे ये बेंच जो चैंपियन लीग में भी नहीं आ रहे, लीग में भी मार खा रहे हैं. दे आर नॉट डूइंग वेल इन एनी एस्पेक्ट ऑफ द गेम, और फिर दे एंड अप साइनिंग लाइक प्लेयर्स फॉर $500 million और मे बी मोर देन दैट. हाउ इज दैट पॉसिबल, एंड व्हाट हैज it done to the team? Nothing at all. Enzo Fernandez, Cucurella. I'm so happy that we did not sign Cucurella to Barcelona, क्योंकि वो जो था ना, वो like it was like we dodged a bullet. We straight out dodged a bullet for Cucurella. He is so one-sided and he is so conservative कि इस टाइम जो चावी की टीम है ना, Cucurella कभी भी उसमें फिट नहीं होता. एक एफर्ट नहीं है, ठीक है. उसकी मेंटालिटी देखो, तभी ना जो लोग स्काउट करते हैं प्लेयर, they have the certain measures to check the players. और Cucurella में और एलिमेंट्स चलो फिर अच्छे होंगे, but he does not has the mentality. वो मुड्रिक के साथ क्या कर रहा लास्ट गेम के अंदर? Chelsea has unable to win. Chelsea has failed to win any game since the World Cup, since making those 500 million signings. So what does this tell us? It tells us that money does not wins you games. ठीक है, Chelsea, Graham Potter was not the right signing. I believe कि वो चेंज करने वाले हैं उसको, and they have all the good reasons for it, क्योंकि पानी की तरह पैसा बहाया है, बट वी कैन नॉट सी चेल्सी गेटिंग एनी रिजल्ट्स. एंड फॉर मी इट्स गुड, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा लगाया और उसके बाद भी वो हार रहे हैं, तो ये तो क्लियरली एक वो एलिमेंट क्लियर कर रहा है कि पैसे से आपको विन्स नहीं आने वाली. ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन, वी हैव मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैनचेस्टर यूनाइटेड, देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मसला ये है कि दे टर्न आउट टू बी मैनचेस्टर यूनाइटेड एनी टाइम ऑफ द गेम, एंड देन दे कम बैक फ्रॉम दैट. क्योंकि देखो टेन हाग की जो अप्रोच है, ही इज अ ग्रेट टैक्टिकल मैनेजर, और पेप गार्डियोला का स्टूडेंट ideology Johan Cruyff wali. And like he said the other day that I had 2 pictures in my room in Amsterdam, in Ajax, and one was Johan Cruyff as a player and one was Johan Cruyff as a manager. Kyunki dekho, everyone wants to win the game and football is about winning the game, but as Johan Cruyff and his students and the people who follow his ideology, unka ye कहना है कि Johan Cruyff wanted to do it in a certain way, and everyone has derived their equations out of his main formula and out of his thinking, out of his approach. तो टेन हाग वी कैन सी दैट इन हिज गेम. उसकी 2-3-5 वाली जो ऑफ द बॉल फॉर्मेशन है, और 4-3-3 या 4-2-3-1 ऑफ द बॉल, और वो डीप लाइंग मिडफील्डर से क्रिएट कराता है, स्विच करता है, पिच के एक साइड पे दूसरी टीमों को आइसोलेट करने की कोशिश करता है. एंड दैट्स व्हाट वी सीन इन गार्डियोलास टीम, इन लुइस एनरिकेस टीम, एंड वी सीन दैट इन चावीज टीम एज वेल. और मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रीमियर लीग स्टैंडिंग तो चलो ठीक है, दे आर डूइंग वेल विद व्हाट दे हैव, बट राइट नाउ दे आर कमिंग अगेंस्ट बार्सिलोना. तो आई गेस इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट गेम सिंस वर्ल्ड कप. फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना का जो फाइनल था, उसके बाद दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट गेम, एंड एवरीवन एंड ऑल आइज ऑन दिस गेम. अब होने क्या वाला है, देखो इस गेम के अंदर इस टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड करंट और कड़क फॉर्म के अंदर है. आई सॉ देयर गेम अगेंस्ट लीड्स, होम अवे दोनों मैंने देखे. फिर मैंने बार्सिलोना का गेम देखा अगेंस्ट विलारियल. सो द क्वालिटी दैट आई सॉ इन बार्सिलोना's midfield is way and miles ahead of what Manchester United has. Manchester United is more of a one way and dependent team, जो कि इस टाइम अपने प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. जब उनके प्लेयर्स मिसिंग होते हैं तो वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही होती. बार्सिलोना इज मोर ऑफ अ स्ट्रक्चरल एंड अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ गेम, व्हेन लाइक आई ऑलवेज से कि जो प्लेयर चेंज होकर आता है, लाइक कि बुस्केट्स इंजर्ड हुआ, बुसी इंजर्ड हुआ, उसकी जगह पे किएसा आया. किएसा ने क्या किया आके, ही डिड द सेम थिंग एज बुस्केट्स वाज डूइंग, बट विद मोर एजिलिटी, मोर स्पीड एंड मोर एग्रेशन. सो दैट वाज अ गुड इन्वॉल्वमेंट इन द टीम. तो बाय द वे बार्सिलोना इज 11 पॉइंट्स क्लियर ऑन द टेबल, और रियल मैड्रिड को पेद्री ऐसे करके देख रहा है, और मे बी ऐसे करके देख रहा है, बिकॉज दे आर 11 पॉइंट्स बिलो. सो दैट्स अनदर थिंग. मैड्रिड वाले बहुत एरोगेंट हो रहे थे, एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट मैड्रिड, बट मे बी आई विल डू इट इन अनदर वीडियो. एक बॉय है मैड्रिड का, टट्टा कह लो, कुछ भी कह लो, समटाइम्स ही इज लेकिंग डाउन मैनचेस्टर यूनाइटेड, समटाइम ही इज ऑन द बॉल्स ऑफ रियल मैड्रिड, आई डोंट नो. सो एज पर दैट गाय, वाईजे रिव्यूज, मैं नाम भी ले लेता हूँ, वो भाई कह रहे हैं कि
मैनेजर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है टीम की। लाइक मैं वो वीडियो प्ले करके आई विल मेक अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू दैट वीडियो, तो सो दैट जस्ट टू गिव अ क्लियर आइडिया कि भाई आप क्या फूक के फुटबॉल देखते हो। जब आप फूक रहे हो या तो डीलर का नंबर दे दो या आप वो फूकना बंद कर दो, ताकि हम भी वो फूक के देखें तो हमें आपकी बात समझ में आए। तो या that's how it is. देखो I've left out a lot of things and I haven't been able to cover a lot of things. मैं बहुत अरसे से गायब था, तो I'm trying to cover up as much as I can. अभी PSG बायर्न का एक गेम आ रहा बड़ा खतरनाक, उसके अंदर सुनने में आ रहा था कि नेमार के अलावा बाकी अम्बापे और मेसी नहीं रहेंगे, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे इंजरीज की वजह से। बट राइट नाउ व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम ट्रेनिंग ग्राउंड की पिक्चर से, व्हाट आई कुड सी इज दैट मेसी इज देयर, अम्बापे इज देयर एज वेल। सो इफ मेसी, अम्बापे एंड नेमार आर देयर, देन इट्स अ गुड मैच। इट्स अ गुड मैचअप और बहुत खतरनाक गेम होने वाली है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो आई गेस यूरोपियन कॉम्पिटिशंस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। राइट नाउ आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस लीग। तो लीग में, प्रीमियर लीग में हमने देख लिया आर्सेनल ऑन टॉप ऑफ लीग, मैनचेस्टर सिटी का वो चल रहा है FFP वाला। इफ इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। चेल्सी की साइनिंग्स पे हमने बात कर ली, उनकी परफॉर्मेंस पे बात कर ली। व्हाट दे आर लैकिंग इज डिसिप्लिन, और मैनेजर का कंट्रोल नहीं है टीम के अंदर, दैट कैन क्लियरली बी सीन। मोड्रिक और भैंचोद वो कुकुरेला एक विंग पे लड़ रहे हैं, उसको पास नहीं खिला रहा, मैनेजर देख नहीं रहा। मैं तो 14 मिनट की तो मैंने वीडियो देखी है जिसमें कुकुरेला एक ही गेम में कितने पास मोड्रिक के रन पे उसने नहीं खिलाए, तो वो मैनेजर को वहां ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा। ही शुड हैव टेकन इमीडिएट एक्शन। सेम गोज विद आर्टेटा, इमीडिएट रिस्पांस चाहिए था जब भैंचो उस साइड पे जिनचेनको मिस आउट कर रहा था और जिनचेनको लैग कर रहा था, वहां पे टीयर नहीं डालता, वो इमीडिएट डालना चाहिए था, बट ही डिड नॉट, एंड देन दैट कॉस्ट हिम द गेम। तो भाई देखो, अच्छे मैनेजर होने के लिए व्हाट आई बिलीव इज दैट यू शुड नो व्हाट टू डू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन टू डू। एंड राइट नाउ ग्राहम पॉटर, आर्टेटा, दे आर बोथ लैगिंग दैट थिंग. Xavi, he's up to the mark, doing a great job and doing this without Messi, because Luis Enrique, Valverde and Pep Guardiola, most successful Barcelona managers, they all had Messi, but Xavi did not. और he's a fighter, लौंडा fighter है भाई, give up नहीं करेगा. And like we're very happy and blessed to have Xavi, and we could see the team's rhythm coming back. So it's a good thing. अच्छा लग रहा है देख के. तो this was the top leagues that I wanted to discuss, Premier League and La Liga. बाकी ये है कि यूरोपियन चैंपियनशिप पे और प्री मैच बायर्न PSG का बिल्डअप, आई माइट पुट अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. और बिगेस्ट गेम ऑफ द सीजन आफ्टर वर्ल्ड कप फाइनल, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना या बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई एम गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल, एंड आई विल ट्राई टू पुट अ मोर टैक्टिकल व्यू टू दैट वीडियो. ये वेलकम बैक था आफ्टर सो लॉन्ग. मैं जरा एक कम बैक था मेरा. आई वांटेड टू सी के अब मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी वीडियो क्वालिटी क्या है. सो आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड इम्प्रोवाइज फ्यू थिंग्स एज वेल. यस, सो फार दैट्स इट फॉर टुडे. हमने प्रीमियर लीग और ला लीगा को आज डिस्कस किया है, थोड़ा वेलकम बैक किया है, एंड आई एम गेटिंग एडजस्टेड टू द न्यू सेटअप. और बहुत जल्दी इंशाल्लाह इन कमिंग डेज आई विल बी कमिंग बैक, और मे बी प्रॉब्ली आई माइट कम बैक टुनाइट विद द प्री मैच बिल्डअप वीडियो फॉर PSG वर्सेस बायर्न. तो बाकी if you guys want me to add something, like there was this guy commenting on my page कि why do I want Super League to go ahead and why is it necessary. So if you want me to post on topics like these, आप मुझे बता सकते हैं in comments and in like in your opinions in like comment section, or you can DM me about it, and I'll definitely make a video and put my preview and put my perspective on view for you guys, so ताकि if we can just agree to disagree, but what I wanted to do is that give another perspective of my ideas to you guys. तो I guess that's it for today. हम मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी बैक टू बैक वीडियोस के साथ, and I hope you guys like my content and everything, and if you guys do like it, share करें and support करें, and yeah, I'll see you guys very soon इंशाल्लाह. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.